सबसे पहले आप लोग सीसीटीवी कैमरे की इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में आप लोगों को कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे। ये जो लोग हैं ये दबंग लोग हैं और ये आधी रात को एक पत्रकार के घर पर आते हैं हमला करने के इरादे से। पत्रकार ने इन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्रकार ने ये भी आरोप लगाया है कि ये लोग जो है मेरे घर पर आधी रात को जानलेवा हमला करने के इरादे से आते हैं। अब आपको पूरा मांजरा समझाते हैं कि ये मांजरा है कहाँ का। दरअसल ये जो तस्वीरें हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज, ये सीसीटीवी फुटेज जो है राजगढ़ जिले के खिलचीपुर की है। खिलचीपुर में एक गांव है दूंदा हेड़ी गांव, वहां के एक पत्रकार हैं जिनका नाम रमेश चंद्र दांगी है। रमेश चंद्र दांगी के घर के सामने की ये तस्वीरें हैं। आखिर रमेश चंद्र दांगी जी जो पत्रकार है उन्होंने ऐसा कर क्या दिया था? उन्होंने अपने ही गांव की एक खबर लगा दी थी स्वच्छता को लेकर, जो इन लोगों को पसंद नहीं आई। इसलिए ये लोग आधी रात को पहुंच गए पत्रकार के घर पर जानलेवा हमला करने के लिए। और इस संबंध में पत्रकारों ने एसपी साहब को भी आवेदन दिया। एसपी साहब से ये गुहार लगाई कि जो धाराएं इन लोगों पर लगी है, इन लोगों पर केस भी दर्ज हुआ है लेकिन छोटी मोटी धाराओं में हुआ है, ऐसा जो है रमेश चंद्र जी का कहना है कि इन पर जो केस दर्ज होना चाहिए वो तो गुंडा एक्ट में होना चाहिए और इनके घर पर बुलडोजर भी चलना चाहिए। इस तरह की दबंगई ये लोग अगर खुलेआम कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज है, पूरे प्रमाण है, तो इस प्रमाण के आधार पर इन पर गुंडा एक्ट दर्ज होना चाहिए और इनके घर पर बुलडोजर भी चलना चाहिए। ये मांग रमेश चंद्र दांगी जी की है। अब रमेश चंद्र दांगी जी जो है केवल एक खबर लगा देते हैं। सोचिए आप, स्वच्छता को लेकर एक खबर लगा देते हैं और वो खबर इन दबंगों को पसंद नहीं आती है, इसलिए दबंग आधी रात को ही पहुंच जाते हैं। गजब है भाई, मतलब ये तो इनकी हिम्मत को भी दाद देनी पड़ेगी। और एक भाई साहब सोचते हैं कि ये वाले सीसीटीवी में जो है कैद हो रहे हैं तो वो उसी को लठ मारने लग जाते हैं। हालांकि राजगढ़ जिले में पत्रकारिता के दौरान बहुत सारे चैलेंज आते ही है, रोज की धमकियां आती है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन इस तरह से खुलेआम गुंडागर्दी करना ये कहां तक सही है? किसी भी पत्रकार के साथ हो, कोई भी ग्रामीण लेवल के पत्रकार के पास तो बहुत ज्यादा चैलेंज होते हैं। हम जैसे जो निचले स्तर के पत्रकार हैं, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत सारे चैलेंज होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब कुछ लोग होते हैं ना कि जो लोग पत्रकार पर आरोप तो बहुत सारे लगा देते हैं कि तो पैसा ले तो बहुत सारा काम करे, लेकिन कितने लोग सपोर्ट करेंगे? कितने लोग सपोर्ट करेंगे इस वीडियो को? कितने लोग गलत ठहराएंगे इन दबंगों को? क्या किया था? केवल एक खबर लगाई थी। खबर लगाने में इतनी नाराजगी सर, इतनी नाराजगी कि आधी रात को घर ही पहुंच गए। ये तो मतलब कमाल ही कर दिया। ये तो इस पर जो है पुलिस ने केस दर्ज किया है। प्रशासन की इसमें मैं कोई गलती नहीं बता रहा, लेकिन कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो इन लोगों के ऊपर, ताकि कोई भी दबंग 10 बार सोचे ऐसी हरकतें करने में। एसपी साहब जो है उन्होंने भरोसा दिया है कि सीसीटीवी फुटेज की जांच होगी, जांच के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी वो इन पर की जाएगी। और होना भी चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए। इस तरह की दबंगाई तो बिल्कुल सहन होना ही नहीं चाहिए, खास करके राजगढ़ जिले में। राजगढ़ तो शांति का प्रतीक है, अगर वहां पर खबर चलाने में इतनी ज्यादा परेशानी होने लगे तो ये तो भाई कमाल ही है। होती भी है वैसे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं तो खुद इस फील्ड में हूं, राजगढ़ जिले की हर वो चीज दिखाता हूं जो कोई नहीं दिखाता, तो ये तो है ही। लेकिन पत्रकार बंधु जितने भी हैं वो इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाए। हमारी बिरादरी के लोग के साथ यदि कोई गलत करता है तो ये तो बिल्कुल भी सहन नहीं होना चाहिए। सारे पत्रकारों को एकत्रित होना चाहिए, और वैसे हुए भी हैं। एसपी साहब को जब आवेदन दिया तो बहुत सारे लोग जो सम्मानित पत्रकार है हमारे जिले के, वो सभी लोग गए हैं एसपी ऑफिस में गुहार लगाने के लिए और इन पर मांग की है कि इन आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये खबर अभी मिली तो मैंने सोचा कि इस खबर को जरूर कवर करना चाहिए। और जो जिन पर ये जानलेवा हमला हुआ है उन्होंने खुद बोला है कि भाई साहब ऐसा ऐसा हुआ है तो क्या आप कवर करेंगे? तो क्यों नहीं करेंगे सर, आप तो हमारी बिरादरी के हैं। और यदि कोई पत्रकारिता में बाधा डालता है तो उसमें तो बहुत सारे प्रावधान हैं, बहुत सारी चीजें हैं।
बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं कि इन लोगों की जमानत करवाना मुश्किल हो जाए, जमानत तक नहीं हुए ऐसे लोगों की। बहुत सारी चीजें हैं, करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये सब कानून के हाथ में है। सीसीटीवी कैमरे में खुलेआम दबंगाई दिखाई दे रही है, खुलेआम ये दिख रहा है कि ये लोग हमला करने के इरादे से आए थे, खुलेआम ये दिख रहा है कि ये लोग जितना हो हल्ला कर रहे हैं वहां पर, अगर वो पत्रकार वहां पर मौजूद होता तो पता नहीं पीट पाट ही देते, पता नहीं क्या ही करते हैं उनके साथ। तो जितने पत्रकार बंधु है वो लोग इनके साथ खड़े हो, जितने भी लोग हैं राजगढ़ जिले में, वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस तरह की जो हरकतें हैं वो कोई और ना कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।